नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन। साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अस्त व्यस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। साथियों, आज हम करने वाले हैं एशिया द मैथ से एलिगेशन चैप्टर का लास्ट पड़ाव हम करेंगे, यानी लास्ट पार्ट हम करेंगे क्लास में। इसमें हम करेंगे टाइप 6 और 7 को हम करने वाले हैं। अब तक हमने टाइप 5 हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने एक से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 52 तक 51 तक हमने सवाल किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 51 तक हमने सवाल किए थे। और आज की क्लास में जो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर 69। सभी को पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो क्लास जो है 3-4 दिन से नहीं हो रही थी, क्योंकि त्योहार था। ये ऐसा ही त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, तो ऐसे थोड़ा डिले हो गया। हमने भी दिवाली मनाई बहुत अच्छे से। दिवाली आप उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से दिवाली मनाई होगी और इस पर्व पर बहुत ही बड़ा आनंद लिया होगा, पूजा लिया, मनोरंजन भी पूरा पूरा किया। चलो भाई, शुरू करते हैं क्लास को। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो बच्चे यूपी पुलिस एसआई एंड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सुबह 6:30 बजे लाइव सेशन होता है। PYQ बेस्ड जो है मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो जो बच्चे एसआई या कांस्टेबल या अन्य परीक्षा जो यूपी पुलिस से रिलेटेड जो वैकेंसी नई वैकेंसी आने वाली है उनकी तैयारी कर रहे हैं, वो जो है सुबह 7 आप डेली बेसिस पे आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है आपका आकलन होगा कि कितने ऐसे आप कितने पाए। चलो भाई, शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी के। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हो भाई। सपोर्ट करोगे तो क्लास थोड़ा मज़ा नहीं आता, क्लास में मज़ा नहीं आता है। और क्लास अगर अच्छी लगे तो आप उसमें लाइक कर सकते हो, क्लास को शेयर कर सकते हो और अपने उन साथियों को जोड़ सकते हो जो आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं वो, और वो इधर उधर भटक रहे हैं और चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही। जो एक्चुअल में चीज़ें मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रही। चलो भाई, शुरू करते हैं क्लास को। अब बोला है कि जब टाइप जी क्या 6 है, बोला जब तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना। यानी दो अनुपात पे अब तक हम खेल रहे थे, अब क्या हम 3 अनुपातों पर खेलेंगे। यानी पहला अनुपात दूसरा अनुपात, अब उसको मिक्स करना है। पहले क्या था, हम पहले अनुपात को दूसरे अनुपात को मिक्स कर रहे थे। अब जो हम करेंगे, पहले और दूसरे अनुपात को मिक्स करके तीसरा अनुपात बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ऐसे धमाकेदार क्वेश्चनों के धमाकेदार ट्रिक लेके आया हूँ, तरीका लेके आया हूँ, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले सवाल का समझेंगे बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद हम करेंगे चीज और ट्रिक। तो बोला है, एक मिश्र धातु में एल्युमिनियम तथा टिन का जो अनुपात है वो 4:5 दे रखा है। दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात, यानी टिन और एल्युमिनियम और टिन का जो समान धातु जो है का अनुपात क्या है, 4:7 है। यदि एक नया मिश्रण बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, उसका इसके और ट्रिक बोल लो, अप्रोच बोल लो, लॉजिक बोल लो, जो भी कुछ है वो बताऊंगा। और फिर आगे चल के हम उन्हीं क्वेश्चनों का उसी तरीके से हम करने वाले होंगे जो इसमें समय कम लगेगा। पहले समझ लो, पहले मैं इसका बेसिक समझाता हूँ ताकि आप बोलोगे बेसिक नहीं समझाया। पिछली बार क्या है, यही चीज़ रही थी कि आपने बेसिक समझ नहीं पा रहे थे या मैं समझा नहीं पा रहा, जो भी चीज़ थी वो अब चीज़ नहीं। तो बोला है कि पहला जो मिश्रण है वो एल्युमिनियम और टिन का है। पहला जो मिश्रण एल्युमिनियम और टिन का है। कितना अनुपात है उसमें, 4:5 है, 4:5। दूसरा जो मिश्रण है उसमें क्या है, एल्युमिनियम और टिन ही है। उसमें क्या है, अनुपात आपका 4:7 है, उसमें है 4:7 है। अब ये हमें मिक्स करना है। अब हमें ये मिक्स करना, पहले क्या था, पहले अनुपात से दूसरे अनुपात पर आ रहे थे तो चीज़ें घट बढ़ रही थी, वो फाइंड कर रहे थे हम। लेकिन अब क्या होगा, हमें इनको मिलाना है, एक नई बीमारी बनानी। ठीक है, जैसे चाइना बनाता है ना कुछ चीज़ें, नई चीज़ पुरानी चीज़ें रिएक्शन की, नई चीज़ पुरानी चीज़ बनी, उसके साथ में फिर चीज़ें क्या होती हैं, कुछ वायरस के रूप में फैलती हैं। जैसे कोरोना वायरस हुआ, अंता वायरस हुआ, बहुत सारे वायरस आए थे। वही चीज़ यहाँ पे चलने वाली। लेकिन इससे वायरस नहीं फैलेगा, इससे क्या है, एक जुनून पैदा होगा कि आप सवाल को बहुत आसानी। यहाँ पे क्या करेंगे, पर्टिकुलरली हमें स्पेशली एक एक चीज़ की हमें मात्रा निकालनी। यानी पहले भाग में मैं एल्युमिनियम की मात्रा निकालूंगा। टोटल वैल्यू कितनी है हमारी, 4 और 5 9, टोटल वैल्यू 9 हो गई। इस मिश्रण में एल्युमिनियम की मात्रा कितनी होगी,
और इस मिश्रण में, पहले वाले मिश्रण में एल्युमिनियम की मात्रा हो जाएगी आपकी कितनी, 4 है, 4/9 हो जाएगी, 4/9 हो जाएगी। और वहीं टिन की मात्रा कितनी होगी, टिन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 5 है तो 5/9 हो जाएगी, क्योंकि संपूर्ण मिश्रण के 9 यूनिट का है हमारा, तो यूनिट यूनिट खेल रहे हैं हम लोग। आगे दूसरे वाले में देखेंगे, इसमें देखेंगे इनका अनुपातिक योग कितना हो गया, 4 और 7 11 हो गया, कितना हो गया, 4 और 7 11 हो गया। अब यहाँ से एल्युमिनियम की मात्रा कितनी यहाँ से एल्युमिनियम की मात्रा निकलेगी आपकी कितनी, 4/11 हो जाएगी, 4/11 हो गई। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसके शॉर्ट ट्रिक भी बता, अब क्या हो जाएगा, टिन की मात्रा देखेंगे, टिन की मात्रा कितनी दूसरे मिश्रण में, 7 यूनिट है, योगफल कितना 11, तो 7/, अब सवाल कह रहा है इनको मुझे मिलाना है, तो मुझे मिलाना है, तो जब मिलाते हैं मिश्रण में क्या होता है, एल्युमिनियम एल्युमिनियम के साथ मिलेगी, टिन जो है टिन के साथ मिलेगी, ठीक है। एल्युमिनियम कितनी हो जाएगी भाई, एल्युमिनियम कितनी हो जाएगी हमारी भाई, पहले मिश्रण में कितनी, 4/9 है, तो 4/9 प्लस के दूसरे मिश्रण में एल्युमिनियम कितनी है, 4/11 है, तो 4/11 कर लेंगे, हो गया। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ दो, जोड़ेंगे, 9 और 11 का एलसीएम कितना होगा, 9 और 11 का एलसीएम हो जाएगा आपका 9 और 11 99 हो जाएगा, कितना 99 हो गया। 9 का भाग इसमें दें, 11 बढ़ जाएगा, 11×4 = 44 प्लस के 11×9 = 99, 99 11×9 = 9×4 = 36, यह 36 और 44 80/, यानी मिश्रण में 86/99, यानी आप बोलो तीसरे मिश्रण में जो नया मिश्रण बनेगा, मिलाएंगे, एल्यूमिनियम की टोटल मात्रा 80/99 हो जाए। वही हम टिन की मात्रा देखें, टिन की मात्रा कितनी हो जाएगी, टिन की पहले मिश्रण में टिन कितना है, 5/9 है, तो 5/9 कर लो, प्लस के दूसरे मिश्रण में टिन की मात्रा कितनी है, 7/11 है, तो 7/11 करेंगे इसको, 7/11, अब इनको जोड़ लो, 9 और 11 का एलसीएम कितना, 99 हो गया, 99 हो गया, 9 11 11×9 = 99 और 11×5 = 55 प्लस के 11×9 = 9×7 = 63, अब इनको जोड़ोगे, 5 और 3 8 हो जाएगा हमारा, 8 हो गया हमारा, 6 और 5 11, यानी 118/99 हो गया। अब बोला इनका अनुपात बताना है, अब हमें क्या बताना है, तो अब जो तीसरा मिश्रण जो तैयार हो गया हमारा, तीसरा मिश्रण जो तैयार हुआ, पहले मिश्रण को दूसरे हमने मिक्स किया, तो क्या है कि नया मिश्रण बनेगा। तीसरे मिश्रण में एल्युमिनियम और टिन का जो अनुपात है वो बताना है, एल्युमिनियम टिन का अनुपात बताना है। एल्युमिनियम की मात्रा कितनी है, 80/99 है, 80/99 कर दो, अनुपात टिन की मात्रा कितनी है, 118/99 है, 118/99 कर दो। अब अनुपात में, तो अनुपात में नीचे की संख्या नीचे से कटती है, ऊपर की संख्या ऊपर से कट रही है, तो देखो 80 और 118 में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 से कटेंगे, 2 से काटे इसको 40 बार, 2 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा, 40:59, 40:59 हो गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ी देर में समझ में आएंगी या आसानी से आ गई होंगी आप, ठीक है। मैंने समझाया उस बिहाफ पे है, आप जो बिल्कुल बेसिक से बहुत ही स्लो समझाया है, बाद बाकी चीज़ें हम इसको आप शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसका जो और लॉजिकल चीज़ क्या है, इतनी ताम झाम नहीं करनी होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको एक फंडा बताता हूँ आपको, कि आपको 2 अनुपात दे रखे हैं, तीसरा बनाना है, 2 अनुपात दे रखे हैं, तीसरा बनाना है, तो क्या होगा हमारे सवाल में, क्या होगा, संख्या कुछ इस तरह से दे रखी होंगी, A/B और C/D, ये आपको 2 चीजें दे रखी होंगी भाई, A/B, C/D दे, यही तो हमारा देखो 4:5 दे रखा है और 4:7 दे रखा है, ऐसे तो दे रखा है। क्या होगा, इसको इसको लिखेंगे हम, A ब्रैकेट में, A इंटू ब्रैकेट में C+D, C+D प्लस C इंटू A+B, A+B लिख, अपॉन के कितना हो गया हमारा, B लिखेंगे, B, और ये हो जाएगा सेम एज इट इज, C+D होगा, C+D, बचा क्या हमारा, प्लस भाई A हो गया, B हो गया, C, A हो गया, C हो गया, B हो गया, बचा कितना, D बचा हमारा, D यहाँ लिख देंगे, और ऐसे एज इट इज A+, बस इसको काट पीट कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। दिखने में चीज़ें बड़ी लग रही होंगी, लेकिन तो मैंने अभी बेसिक बताया था, उससे शॉर्ट हो जाएगा। कैसे देखो, बोला पहला कितना है, देखो A/B, C/D, ये आपके अनुपात है, क्या दे रखा है, 4:7 दे रखा है, पहला कितना, 4:5 है,
4:5 लिख लो। दूसरा क्या है, 4:7 है, 4:7 लिख लो। यानी ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू 7 है। अभी थोड़ा सा, अभी एक दो शुरुआत में थोड़ा सा समय लगेगा, 10-20 सेकंड, उसके बाद में आप सेकंडों में उड़ाओगे इन चीजों को। सेकंड कैसे उड़ाओगे देखो, क्या है, ए लिखना है, ए लिख लो, ए ब्रैकेट में सी प्लस डी, तो सी प्लस डी यानी 4+7, 4+7। अभी मैं स्टेप टू स्टेप करा रहा हूँ, आगे आगे सवाल जो होंगे स्पीड से चलेंगे फुल, ठीक है। आगे क्या है हमारा, सी, सी ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी 4+5 लिखेंगे, अपॉन में बी, बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 लिखेंगे, ब्रैकेट में सी प्लस डी, तो सी प्लस डी कितना हमारा 4+7 हो जाएगा, 4+7 प्लस के, क्या हमारा डी, आगे क्या हमारा डी है, हमारा डी ब्रैकेट में ए प्लस बी, हाँ ए प्लस बी है, ए प्लस बी करेंगे तो 4+5। अब यहाँ पे चीज एक समझेंगे, क्या समझेंगे, तो कोई यहाँ पे ए इंटू सी प्लस डी है, ये भी बी इंटू सी प्लस डी। आगे वाले सवालों के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, प्लस सी इंटू ए प्लस बी है, नीचे भी डी इंटू ए प्लस बी, यानी कहने का मतलब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या बराबर होगी, ये वाली संख्या। आगे वाले सवालों में इसी तरीके से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 7 4 11, 11 हो गया, प्लस के सी की वैल्यू कितनी, हमारी सी की वैल्यू हमारी कितनी, 4 थी, 4 लिख लो, 4 इंटू 4 5 कौन के, यहाँ कितना हमारा 5, 5 इंटू 7 4 11 हो जाएगा, प्लस डी को मैंने डी लिख दिया, डी की वैल्यू 7 है, 7 लिख, 7 इंटू 4 5 9, कैलकुलेट करेंगे, 4 11 चौक 44, 44 प्लस के 9 चौक 36 हमारा, कौन के 11 पन्ना 55, 11 पन्ना 55 प्लस के 7 नाम 63, 7 नाम 63 हो गया हमारा। इनको जोड़ेंगे तो 44 और 36 80 हो गया, अपॉन के 55 और 63, 3 और 5 8 हो गया, और 6 और 5 11, यानी 80/118। काटेंगे, 2 कॉमन मिल रहा है, 2 से काटे इसको 40 और 2 से काटे इसको कितना हो जाएगा। भट्टी में संख्या किस में होती है, अनुपात में आती है, पिछले चैप्टर में हमने सीखा है, 40:59, 40:59 हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चीजें कैसी रही, अब इसी पैटर्न पे हम आगे सवाल करेंगे, बहुत जल्दी विद इन सेकंड में सवाल उड़ने वाले होंगे। कैसे कि देखो भाई, आगे है, बता दूं मैं इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बोल रखा है कि एक मिश्र धातु में सीसा तथा टिन का अनुपात 2:3 है, दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 3:4 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्रणों को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में दोनों तत्वों का अनुपात क्या, देखो ए अनुपात बी और सी अनुपात डी क्या दे रखा है, दे रखा है 2:3 दे रखा है, 2:3 दे रखा है, और सी कितना दे रखा है आपको, 3:4 दे रखा है, सी अनुपात डी 3:4 दे रखा है। फॉर्मेशन क्या है हमारी, ए इंटू सी प्लस डी, यानी ए कितना हमारा 2 है, इंटू सी प्लस डी, अब शॉर्ट करना बता रहा हूँ, सी प्लस डी यानी 3 और 4 इन दोनों को जोड़ना तो 7 हो गया, प्लस के अब क्या हमारा सी आएगा, क्या आएगा सी, सी की वैल्यू कितनी 3 है, इंटू क्या है ए प्लस बी, सी इंटू ए प्लस बी है ना, सी इंटू ए प्लस बी यानी 2 और 3 5 हो गया, अपॉन के बी आएगा, बी की वैल्यू 3 है, इंटू क्या आएगा हमारा सी प्लस डी, बी इंटू सी प्लस डी है हमारा, यानी एज इट इज ये हमारा 7 हो जाएगा, प्लस के डी की वैल्यू 4 है, और ऊपर कितना हमारा 5 है ना, तो ये 5 होता है, यहाँ पे भी ए प्लस बी है, यहाँ पे भी ए प्लस बी है, यहाँ पे सी प्लस डी है, यहाँ पे सी प्लस, एक बार कैलकुलेशन करनी होगी, उसका सीधे सीधा रहेगा, सी की जगह कितना 3 है, आप बस बता दिया आपने, कर लो, 7 दूनी 14 प्लस के 3 पंजे 15 हो गया हमारा, अपॉन के 7 या 21 प्लस के 4 पंजे 20 हो गया हमारा, 14 और 15 29/20 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। क्या चीज़ें कट रही हैं, नहीं कट रही हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा अनुपात 41 हो गया। क्यों जा रहे हो इधर उधर के उसकी सीसा की वैल्यू निकालो या टिन की वैल्यू निकालो, कहीं जाने का मतलब ही नहीं है, सीधा आंसर आ गया 39:30:41, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो, ऐसे ही अब मैं क्या सीधा सीधा इनको ठोकता चलूंगा, आप इससे क्या करोगे, देखते चलोगे। क्या बोला है, बोला एक्स तथा वाई दो मिश्र धातु हैं जो जस्ता और एल्यूमिनियम में क्रमशः 1:4 और 11:8 है के अनुपात में मिलाकर बनाने वाले
बनाए गए हैं। यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्राओं को पिघलाकर एक नया मिश्र धातु जेड बनाया गया, मिश्र धातु जेड में जस्ता और एल्यूमिनियम का अनुपात। तो बस यही चीज है। अब क्या है, हमारे चार अनुपात दे रखे हैं, चार अनुपात को लिख लो, कैलकुलेशन कर देंगे। ये कितना है, ए पहला अनुपात कितना है, 1:4 है, 4 हो गया। दूसरा अनुपात कितना है, 11:8 है। कितना है, 11:8 है, तो 11:8 करेंगे, 8 हो गया। अब क्या हो जाएगा, बस कर लो भाई, ए इंटू ए प्लस सी। ए ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 इंटू सी प्लस डी, यानी 11 और 8 20 हो गया। प्लस के सी, सी 11 है, इंटू ए प्लस बी, यानी 4 और 1 5 हो जाएगा। कौन के, अब क्या बी आएगा भाई, किसका टर्म है, बी का टर्म, बी कितना 4 है, इंटू अब ये पता हमारा जो इंटू के बाद जो संख्या हमारी सीधी सीधी उतरती है, तो इस प्लस के डी कितना 8 है, 8 इंटू 5 का 5 आ जाएगा। कर लो इसे, 19 एकम 19 प्लस के 11×5 55 हो, कौन के 1976 प्लस के 8×45, जोड़ लो इनको, 9 और 5 14, हासिल लगी 1, 5 और 6 7 74 बटे 0 और 6 6 हो गया हमारा, 7 4 कट रहा है। 74 है, नीचे 116 है, 2 से कट रहा है, 37 दूनी 74 होता है, और 58 दूनी 16 होता है। क्या हो जाएगा हमारा, 37:58, 37:58 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 37:58 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखो, चीजें समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, मेथड समझ में आ रहा हो, तो एक लाइक जरूर करेंगे, ताकि जो है हमें पता चलेगा कि आप लोगों को चीजें पसंद आ। क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे, बोला है ए और बी तथा ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं, जो क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में है। मिश्र धातु मिश्रित करके बनाए गए, यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा में पिघलाई जाए, तो सी में सोने तथा तांबे की अनुपात क्या होगा। सेम बेसिस क्वेश्चन है, सेम बेसिस क्वेश्चन है, आप इसे होमवर्क में कर सकते हो, चीजें समझ में आ गई होंगी, चीजें समझ में आ गई, आप इसे होमवर्क में कर सकते हो। पिघलाई गई हैं, मिलाई गई हैं, मिक्स किया गया है, या तोड़ा गया है, या टुकड़े किए गए, सब एक ही नाम की चीज। आपको ए अनुपात बी और ए सी अनुपात डी दे रखा है, 7:2 और 7:11, वेरिएशन लगा दो सीधा। आगे देखेंगे, आपको होमवर्क में रहेगा, क्वेश्चन अगर हो जाता ठीक है, नहीं आप कमेंट करके बताओगे, होगा तो भी बताओगे, नहीं होगा तो भी बताओगे। बोला 20 लीटर और 36 लीटर मिश्रण के दो अवयव, दो मिश्रणों में स्प्रिट और जल का अनुपात 3:7 है और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया, तो नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात, स्प्रिट और जल का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे ये आप हम क्वेश्चन बताऊंगा मैं। तो ये जो है इस पैटर्न पर नहीं है, ये थोड़ा सा वैसे है तो बेसिक ही, पिछली वाले क्लासों में ये ऐसे क्वेश्चन बहुत हो चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में ये पहला क्वेश्चन है। देखो भाई, पहला जो मिश्रण है, पहला जो मिश्रण है वो 20 लीटर का, पहला जो मिश्रण है वो 20 लीटर का है। दूसरा जो मिश्रण है वो कितने का है, दूसरा मिश्रण कितने का है, 36 लीटर का है। कितने का है, 36 लीटर का है, 36 लीटर का। पहले वाला किस किस का है, स्प्रिट और जल का है, किसका है, स्प्रिट और जल का है। स्प्रिट हो गया, ये जल हो गया। क्या अनुपात है इसमें भाई, ये भी इसी का है, स्प्रिट और ये ले लो। क्या अनुपात है पहले वाले का, 3:7 है, तो 3:7 कर लो। दूसरे वाले का अनुपात कितना है, 7:5 है। ये हमने सवाल उतार लिया, अब तक हमने क्या है, सवाल उतारा है, और सवाल उतारते उतारते ही हमारा लगभग 80 से 90% सवाल सॉल्व हो चुका है। ये आपको पता नहीं होगा, और मैं आपको बताता हूँ कैसे। इनका योग 7 और 3 10, 10 7 और 3 10, इनका अनुपातिक योग कितना, 10 हो गया। 10 की वैल्यू कितनी है, 20 है, क्या हो जाएगा, इंटू 2 कर दो भाई, जब भी तो 20 बनेगा भाई। 10 को मुझे 20 बनाना, क्या करना, इंटू 2 करना होगा। या जल की मात्रा कितनी हो जाएगी भाई, जल की मात्रा 7 दूनी भाई, इसके पास 7 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू 2 है, 7 दूनी 14, 14 हो गया जल, 14 लीटर हो गया भाई। स्प्रिट देखेंगे भाई, एक की वैल्यू 2 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 लीटर हो गया। जब तो दोनों को जोड़ेंगे, ये तो हमारा 20 बैठेगा। ऐसे यहाँ देखेंगे 7 5 12 है, 12 को कितना, 12 हो गया हमारा, 12 3 36, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितना, 3 हो गई हमारी। यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जल की मात्रा कितनी होगी भाई, जल के बाद 5 यूनिट है, तो 5 इंटू 3 तो 15 लीटर जल हो गया, 15 लीटर क्या हो गया हमारा, जल हो गया। वही क्या करेंगे, स्प्रिट निकालेंगे, 7 या 21, तो कितना हो जाएगा, 21 लीटर क्या हो जाएगी हमारी, स्प्रिट हो जाएगी। 21 लीटर क्या हो जाएगी, स्प्रिट हो जाएगी। अब इनको क्या है, बोला दोनों मिश्रणों को इकट्ठा कर दिया,
और हमने दोनों को क्या इकट्ठा कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो स्प्रेट अनुपात जल बताना है। अनुपात जल, स्प्रेट स्प्रेट में मिलेगी और जल जल में मिलेगा। मिश्रण का पहला रूल ये है, मिश्रण में हो या अनुपात में हो या किसी और चीज में, जो वस्तु है वो उसी वस्तु में मिले। ऐसा नहीं कि स्प्रेट में जल, अब मिश्रण तो बनेगा ही बनेगा भाई, स्प्रेट जल में मिल जाएगी। हम जो कैलकुलेशन करेंगे, स्प्रेट स्प्रेट में मिलेगी, जल जल में। स्प्रेट कितनी हो जाएगी टोटल नए मिश्रण में, 6 लीटर इधर है, एक इधर है, 106 27 हो गया हमारा, 27 अनुपात जल कितना हो जाएगा भाई, 14 लीटर इधर है, 15 लीटर इधर, दोनों को मिलाएंगे तो 14 और 15 क्या चीजें कट रही हैं, नहीं कट रही हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा 27 अनुपात 29। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57 को देखो। क्वेश्चन नंबर 57 इसको मैं हटा देता हूँ। किन किन बच्चों को क्लास पसंद आ रही है वो बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे और लाइक करके बताएंगे। देखते हैं कि कमेंट करने वालों की संख्या ज़्यादा होगी या लाइक करने वालों की संख्या। बोला है कि इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, और होगा तो एक दो क्वेश्चन होगा बस, हो गया अलग। बोला है कि एक प्रकार के द्रव में 20% जल है, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए, ठीक है, तो तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा, जल कितना होगा। यानी पहला जो मिश्रण है, पहला जो द्रव है, पहले मिश्रण में कितना है, पहले मिश्रण में जो जल है वो आपका 20% है। दूसरा मिश्रण है उसमें जो आपका जल है वो आपका 4%, कितना 4%, 4 है कितना, 35 है, सॉरी 35% है, कितना है, 35% है, कोई दिक्कत, जो हमने सवाल ले लिया। अब बोला पहले द्रव के 10 अंश में, यानी 10 अंश यानी 10 लीटर हो सकता है, 10 ग्राम हो सकता है, 10 किलो हो सकता है, 10 कुंटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यूनिट पे खेला, यूनिट पे खेल लो। तो पहले में 10 यूनिट यानी 10 पे कितना को 10 का 20% निकाल लो भाई, 10 का 20% कितना हो जाएगा, जीरो कटी मारी, 2 लीटर हो गया, 2 लीटर मान लो, कुछ मत लिखो ऐसे लिख लो, इतने ही लिख लो। हमें पता नहीं ये लीटर की बात कर रहा है, ग्राम की बात कर रहा है, मिलीग्राम की बात कर रहा है, या कुंटल की बात कर रहा है, या मन की बात कर रहा है, टन की बात कर रहा है। अब दूसरे वाले में क्या है, जो जल है वो कितना, 4 अंश लिया यानी 4 यूनिट लिया, तो 4 यूनिट में हमारा जल होगा वो कितना होगा, 4 का 35% निकाल दो, 35/100 कर देंगे इसको। 4 से काटेंगे इसको 25 बार, 4 से काटें इसको 25 बार, 25 से भाई 5 से काटा इसको 5 बार और 5 से काटा इसको 7 बार, क्योंकि 7/5 हो गया। 7/5 को जो कन्वर्ट करोगे तो 5 एकम 5 हो गया, बचा कितना, 2 पॉइंट लगाया, 0 20 हो गया हमारा, और 5 चौक 20 यानी 1.4 हो गया, 1.4 हो गया। अब इससे हमने क्या है भाई, 4 अंश और 10 अंश हमने एक गिलास में भर दिया। अब उसमें जल कितना गया भाई, उसमें जल गया आपका 2 और 1.4, कितना गया हमारा, तो जोड़ोगे कितना, 3.4 जल गया है, 3.4 जल गया है हमारा, जल पानी गया है उसमें, ठीक है। अब उसमें टोटल जो मिश्रण है भाई, जो गिलास में जो मिश्रण है, गिलास में गिलास में जो मिश्रण है वो कितना टोटल जो है भाई, 4 यूनिट यहाँ था, 10 यूनिट यहाँ है, तो टोटल कितना, 10 + 4 यानी 14 यूनिट हमारा जल है, सॉरी मिश्रण है 14 यूनिट। 14 यूनिट में हमारा कितना है, 3.4 जल है, 3.4 जल है हमारा। अब हमें ये बताना कि 14 का 3.4 कितना परसेंट है, परसेंट में पूछा है। बोला कि उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा। ऑप्शन हमारे परसेंट में, तो हम परसेंट बताएंगे, कितना हो जाएगा कि 3.4 जो कि हमारा पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ गई, जीरो जीरो खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 से करेंगे इसको, 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 17 बार, 17 × 10 कितना, 170 हो गया, अपॉन के 7, अपॉन के 7 देखो दो ऑप्शन में दे रखा है, बी में भी दे रखा है, सी में भी दे रखा है, कोई नहीं। अब इसको पहचानने के लिए ये है कि ऑप्शन बी को देखें, पीछे हम ऑप्शन से करेंगे तो पीछे देखेंगे, 12 × 7 = 84 और एक 85, ऊपर क्या 85 है, नहीं, ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया, ऑप्शन सी ही हमारा सही होगा, ठीक है। अब इसको और क्लियर कर लेते हैं। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना, 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, बचा कितना, 2, 24 सही 2/7%, 24 सही 2/7%, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58
बोला है दो मिश्र धातु ए तथा बी में जस्ता तथा टिन का अनुपात 5:2 है। पहले अनुपात में क्या है, जस्ता तथा टिन का अनुपात 5:2 है तथा 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम तथा बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई। तदनुसार उस इस नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टिन का अनुपात कितना। ये भी अब सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था, जो उसमें हम क्या मिला थे, कुछ मिला रहे थे ना, जैसे पानी में पानी मिलेगा, स्प्रिट में स्प्रिट मिलेगी, ऐसे सेम क्वेश्चन ये है। सेम क्वेश्चन ये है, देखो ए है, ए और बी है हमारे, ए और बी अनुपात है जिसमें कि जस्ता और टिन है। ठीक है, तो ये हमारा मिश्रण ए है, ये हमारा मिश्रण ए है, ये हमारा मिश्रण बी है। ठीक है, ये जो है 7 kg का मिश्रण है, ये आपका 21 kg का मिश्रण है। सवाल ने दे रखा है ए की मात्रा कितनी है, 7 किलोग्राम, और बी की कितनी है, 21 किलोग्राम है। अब क्या बोला गया, इसमें कौन कौन है, इसमें कौन कौन है, जस्ता और टिन है। कौन कौन है, जस्ता और टिन है, जस्ता और टिन है, जस्ता और टिन है। इसमें भी कौन कौन है, जस्ता और टिन है, जस्ता टिन लिख लो यहाँ। जस्ता टिन हो गया। अब क्या बोला गया, पहले वाले भाग का अनुपात कितना, 5:7 है, तो 5:7 कर लो इसको, 5:2, सॉरी 5:2 है। दूसरे वाले जो बी है इसका जो अनुपात कितना, 3:4 दे रखा है, 3:4 कर लो, बस हो गया सवाल। कैसे, 5 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो गई हमारी। 7 को मुझे 7 बनाना है तो इंटू 1 करेंगे, यानी ये हमारा क्या है, जस्ता कितना होगा, 5 एकम 5, 5 kg हो जाएगा हमारा। टिन कितना होगा, 2 एकम 2, तो 2 kg हो जाएगा हमारा। यहाँ पे इसको निकालेंगे, 3 और 4 7 हो गया। 7 को मुझे 21 बनाना है, 7 को मुझे 21 बनाना है तो क्या होगा, 7 × 21, 3 हो गया हमारा। अब मुझे इसको ये हमारा यूनिट में है, ये अनुपात में मुझे इसकी मात्रा लेके आनी होगी। तो जस्ता जो कितना हो जाएगा भाई, 3 × 3 करूंगा भाई, क्यों, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, या 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3 × 3 = 9, 9 kg हमारा जस्ता हो गया दूसरे भाग में। अनुपात कितना है हमारा, 4 × 3 = 12, 12 kg क्या हो जाएगा हमारा, टिन हो जाएगा, 12 kg टिन हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक नया अनुपात बना, नया मिश्रण बनाना, नया मिश्रण। नया मिश्रण में क्या होगा हमारा, कि मिलाना जस्ता और टिन का अनुपात होता है ना, जस्ता और टिन। मैंने क्या किया, जैसे एज इट इज इसको जोड़, मतलब मिला दिया, तो क्या हो, जस्ता की मात्रा कितनी भाई, 5 और 9 14, 5 और 9 14 हो गया हमारा। बाद 2 और टिन कितना होगा, 2 और 12 14 हो गया हमारा। 14:14 बराबर कितना, 1:1 हो जाएगा, कितना, 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। अब हमारे क्या है, विविध वाले सवाल शुरू हो गए, विविध। ठीक है, विविध हो गया हमारा। अब विविध चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया, टाइप जो हमारे खत्म हो गए चैप्टर के, अब हमारे विविध वाले सवाल रहेंगे। कैसे करेंगे इसको, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, सेकेंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बस ठीक है। बोले एक मिश्रण में चावल के साबुत तथा खंडित दाने, चावल के साबुत तथा खंडित दाने 3:2 के अनुपात में है। मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए तथा उतने ही खंडित दाने डाले जाएं जिससे साबुत तथा खंडित दानों का अनुपात कितना हो, अनुपात 1 हो जाए। देखो भाई, बोला है कि इसमें चावल है, चावल दो तरह के मिश्रण है, एक तो साबुत दाने हैं, एक टूटे हुए दाने हैं। सिर्फ मिश्रण बना दिया उसने दुकानदार ने। अब उसने क्या, 3:2 के अनुपात में थे वो, अब वो कह रहा है उसमें से कितने मिश्रण निकाल लें और उसमें खंडित यानी टूटे हुए चावल डाल दें, उनका अनुपात 1:1 हो जाए। देखो कैसे करेंगे, ये यहाँ पे क्या, साबुत दाने हैं, कितने हैं, साबुत दाने, बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। साबुत दाने हैं, यहाँ पे क्या, खंडित दाने हैं, खंडित, क्या खंडित है। ठीक है, इनका अनुपात कितना, 3:2 है, कितना, 3:2 है, 3:2 है। बनाना कितना है, 1:1 बता, 1:1 बनाना है। ऐसे सवाल पिछले जो क्लास में बहुत लगा के लगातार हुए थे, 1:1 बनाना है। क्या करना होगा, छेड़छाड़ किसके साथ हो रही है, खंडित वाले के साथ हो रही है, कम ज्यादा किसके साथ करना है, खंडित वाले को करना है। क्या होगा, मुझे जो दूसरा भाग है उसको कॉमन करेंगे। यहाँ 3 और 1, 3 और 1 का कॉमन कितना, 3 होगा, कितना होगा, 3 होगा। मुझे ये देखो, ये तो 3 है ही है भाई, मुझे 3 को 3 बनाने के लिए कुछ चेंज करना होगा, नहीं करना होगा। मुझे 1 को 3 बनाना है तो क्या करना होगा, × 3 करना होगा। फिर इसके साथ भी × 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम, कितना हो गया।
अब यहाँ से क्या हुआ, पहले खंडित दाने कितने थे, दो थे, कितनी थी, दो थी, अब कितनी हो गई, तीन हो गई। तो कितने की वृद्धि हुई, एक की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि, एक की हो गई। अब यहाँ पे कितना, देखो इनको जो ये भी अनुपात में है, तो अब मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी भाई, तीन दाने इधर ये हैं, तीन दाने इधर ये हैं, टोटल दाने कितने हो गए, दाने मान लो, मात्रा मान लो, किलो मान लो, जो भी आप मानते हो, छह हो गई हमारे। पूछा है तो उसमें उतने ही खंडित मिलाए जाएं, क्या पूछा है, मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए, जो भाग निकाला जाएगा 1/6, यानी 1/6 निकाला जाए। क्या आंसर भाई, यही था, यही था यहाँ पे। आगे देखो, आगे है, बोला कि एक मिश्रण में अम्ल 80% अम्ल है और शेष जल है, कोई दिक्कत नहीं है। अम्ल तथा जल का अनुपात कितना है, 4:3 है, 4:3 है। करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। सेम बेसिस पिछला जो क्वेश्चन उसी पर है, लेकिन वहां पे क्या है, ये अनुपात सीधे सीधे दे दिए थे, यहाँ पे क्या परसेंट दे दिया, फिर अनुपात दिया। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, तो यहाँ पे ये अम्ल है, ये अम्ल है, और यहाँ पे ये जल है। अम्ल कितना है, 80%, अम्ल कितना है 80%, जल कितना 20% हो जाएगा, जल कितना 20% हो जाएगा, अनुपात में चीज, अनुपात में चीज, ठीक है। अम्ल कितना है 80% है, जल कितना 20% हो जाएगा भाई, चीजें आप आपस में 100% होती हैं, काट हो गए, परसेंट से परसेंट कट गई हमारी, 20 एकम 20 और 20 चौक 80, यानी 4:1 बन गया, 4:1 बन गया। अब हमें बनाना क्या है, 4:3 बनाना है, क्या बनाना है, 4:3 बनाना है। अब क्या करना है, इसमें क्या निकाला डाला गया है, जल, ठीक है, जल डाला या निकाला गया है, तो कॉमन किसको करना होगा, मुझे सॉरी अम्ल को कॉमन करना होगा भाई, अम्ल को कॉमन करना है। अम्ल क्या है, पहले भी 4 है, अब भी 4 है, ये तो कॉमन है ही है, तो कोई एक कैलकुलेशन हमारी बच गई, एक स्टेप बच गया। यहाँ से यहाँ कितने की वृद्धि हुई, 1 से 3 हुआ तो +2 की वृद्धि हो गई, ना वो 2 की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पे कितना हुआ भाई, इसका जो मिश्रण है कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 हो गया। क्या किया गया, इसमें कितना मात्रा निकाली गई कि 2/7, 2/7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 61 है, बोला कि 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण जो है 153 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा जाए 153 ग्राम का बना है, तो तीसरी किस्म की चाय की कीमत प्रति किलोग्राम क्या है। ये जो 3 तरह की चाय है जो अनुपात में मिलाई गई है, तो क्या हमारा ये अनुपात, देखो मात्रा का अनुपात है, क्या मात्रा का अनुपात कितना है, 1:1:2 है, ठीक है, ये मात्रा का अनुपात हो गया, ये मात्रा का अनुपात हो गया। अब ये रेट का, भाई यहाँ रेट लिख लो, रेट क्या है, पहली वाली जो चाय है वो 126 रुपये प्रति किलो है, 126 रुपये प्रति किलो है, 126 रुपये प्रति किलो है। दूसरी वाली चाय जो है क्या है, वो आपकी 135 रुपये प्रति किलो है, 135 रुपये प्रति किलो हो जाएगी। तीसरी वाली चाय मान लो x रुपये प्रति किलो है, कितनी है, x रुपये प्रति किलो हो जाएगी, x। अब मुझे ये बताओ, आपने 1 किलो चाय 126 के हिसाब से खरीदी, 1 किलो चाय 126, तो कीमत लिख लो यहाँ पे, कीमत कीमत कितनी बनेगी, कीमत जो है 1 किलो चाय 126 के हिसाब से खरीदी तो कितना, 126 रुपये की बनेगी ये। वहीं दूसरी चाय जो आपको 135 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 1 किलो खरीदी है, तो 135 की हो जाएगी आप, ठीक है। वहीं ये दूसरी चाय जो x रुपये प्रति किलो है और 2 किलो खरीदी है, तो कितनी कीमत हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ये हो गया हमारा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं रही। अब मात्रा कितनी है हमारी, 1 किलो यहाँ है, 1 किलो यहाँ है, 2 किलो यहाँ, तो 2 और 1 3 और 1 4, कितनी मात्रा होगी, 4 किलो होगी हमारी, क्योंकि 4 kg मात्रा होगी हमारी, 4 kg, 4 kg होगी, तो 4 kg मात्रा हमारी हो गई, 4 kg। अब बोला गया है क्या, वो जो रेट है उसका 153 रुपये प्रति किलो है, जो तैयार हुआ है वो 153 रुपये प्रति किलो तैयार हुआ है, यानी 153 रुपये किलो तैयार हुआ है। वजन कितना है, 4 किलो है, तो निकाल लो टोटल कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हम टोटल तो निकाल लें, इनको जोड़ दोगे ये इसके बराबर हो जाएगा। जोड़ो भाई, 5 और 6 11, हासिल लगी 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6 हो गया हमारा, 1 और 1 2, 261 प्लस के 2x बराबर 4 × 3 = 12, हासिल लगी 1, 4 × 5 = 20 और 21, हासिल लगी 1 2, 4 × 4 = 2 6, 612 हो गया, कितना हो गया, 612 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, 2x बराबर चीज़ों चेंज करेंगे, 2x इसको हम इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस दो, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, या एक है, एक में 6 माइनस नहीं होगा, इधर हासिल ले लेंगे 11, 11 में 6 जाएगा कितना, 5 बचेगा, यहाँ बचा कितना, 5, 5 में 2 जाएगा, 3 बचेगा, 351 हो गया। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी तो 2 से काटें इसको, 2 एकम 2, बचा कितना, एक, 15 हो गया, 2 7 14, बचा एक कितना, 11 हो गया, 2 पंजे 10, बचा एक, पॉइंट लगाए, जीरो लगी, 2 पंजे 10, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 175.5, यानी ये क्या होगा हमारा, ये हमारे इसका रेट हो गया 175.5 रुपये पर केजी की थी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बोला है एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है, इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में है, लगभग बतानी है। ठीक है, तो लगभग बतानी है तो संख्या किस में आएगी आपकी, आंसर जाएगा पॉइंटों में जाएगा, लगभग बतानी है तो कि देखो लगभग में, देखो आपका ऑप्शन डी है वो तो आपका गलत हो जाएगा, क्यों, लगभग में तो नहीं, ये तो संपूर्ण है, परिपूर्ण है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देख समझेंगे इसको, देखो मान लो जो आपका मिश्रण है वो 100 किलो का है, मिश्रण कितने का है, 100 किलो का है, माना, माना मिश्रण जो है, मिश्रण सवाल में है कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझना है इसको, 100 केजी का है, 100 केजी का है। अब इसमें क्या है, मिश्रण में एक तो 25% का भाग है, दूसरा भाग कितने का हो जाएगा, 75% का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 90% दे रखा है, फिर 75% दे रखा है, वो सब समझाऊंगा मैं आपको। 75% दूसरा 75% हो जाएगा। ठीक है, अब ये वो चीज है कि 100 किलो का मिश्रण है, उसमें एक 25% का भाग है, दूसरा 75% का भाग, दूसरा कौन सा है, बोला है कि इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में, शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। ठीक है, इसमें नो आयरन, यानी कोई आयरन नहीं है, नो आयरन, आयरन नहीं है। ठीक है, नो आयरन, तो अब हमें आयरन ही प्राप्त करना है, तो इसकी तो कोई मतलब बनेगा नहीं, इसमें आयरन नहीं है, इसमें रेत हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, बालू हो सकता है, जस्ता हो सकता है ना, चांदी हो सकती है, सोना हो सकता है, हीरा हो सकता है, लेकिन आयरन नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका तो खेल यहीं खत्म हो गया। अब कैलकुलेशन चलेगी इस पे, 2500 किलो का माल था, 25% तो ये कितना, 25 केजी हो जाएगा हमारा, 25 केजी हो गया पहली चीज। अब इसमें से खंड किए गए, इसमें से खंड किए गए, 25 किलो में जो आयरन है, आयरन, आयरन है, आयरन, और यस अन्य हो गया, आयरन और अन्य लगा लो, अन्य में कुछ भी हो सकता है, जैसे बताया ना, कुछ भी हो सकता है। आयरन की मात्रा कितनी, 90% है, अन्य कितना, 10% हो गया। हमें सिर्फ मतलब किससे, आयरन से मतलब है, इसको भी हटा दो, जो कि हमारा 90%। आयरन कितना हो जाएगा, आयरन जो है, आयरन की मात्रा कितनी हो जाएगी हमारी, 25 किलो में 90% आयरन है, तो 25 × 90 लगा देंगे, 100 कर दो, 25 चौका 100 हो गया हमारा, 4 से इसको काटो, कितना हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8, बचा कितना, एक, 10 हो गया, 4 दूनी 8, बचा 2, पॉइंट लगा के 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा हमारा, 4 × 5 = 20, यानी 22.5 केजी। यानी कहने का मतलब क्या आ रहा है हमारा, 100 किलोग्राम मिश्रण है तो उसमें 22.5 किलो में आयरन प्राप्त हो रहा है, मुझे प्राप्त क्या करना है, 60 किलो आयरन प्राप्त करना है। ठीक है, 22.5 केजी मुझे आयरन प्राप्त हो रहा है 100 किलो मिश्रण से। ठीक है, 100 किलो मिश्रण से प्राप्त हो रहा है, तो 60 किलो आयरन प्राप्त करना है, 60 किलो आयरन प्राप्त करने के लिए क्या होगा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली कर दो। ठीक है, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, यानी 100 × 60 बटे 22.5 हो गया हमारा, पॉइंट हटाया हमने, एक जीरो बढ़ जाएगी हमारी, पर जीरो, 25 अगर 25 नुम्मा 225, 25 × 4 = 100 हो गया हमारा, 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9, 3 से काटो 3 दूनी 6, यानी 200 हो गया हमारा। 200 × 4 कितना होगा, 200 × 4 800 हो जाएगा, 800, नीचे क्या है हमारा, 3 है, 3 है, 200, 3 का भाग इसमें दोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा कितना, 2, 20 हो गया, 3 × 6 = 18, बचा 2, फिर 20 हो गया हमारा, 3 × 18, बचा 2, पॉइंट लगा के फिर 20 हो जाएगा हमारा ये, फिर ऐसे चलता चलेगा, चलता चलेगा, चलता चलेगा ये। ठीक है, इस क्रम को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे या तीसरे अंक पे एक अंक बढ़ा के लिख देते हैं।
पॉइंट के बाद अगर लगातार संख्या सेम है तो दूसरे या तीसरे अंक पे हम क्या करते हैं, अंक बढ़ा के लिख देते हैं, एक अंक जो है कितना हो जाएगा हमारा 266.67 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे, अगर पॉइंट ऑप्शन कुछ और होते, थोड़ा सा और बढ़ा के होता तो 266.667 भी लिख सकते थे, या 666 कुछ भी ले सकते हो। यानी आप इसको एक या दो पॉइंट, एक या दो अंक के बाद एक अंक बढ़ा के लिखना, बस ऐसे करना हो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखो, बोला एक डिब्बे में ए तथा बी दो तरल पदार्थों का मिश्रण 7:5 है। कितना है, 7:5 है। यदि उस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए, उसके स्थान पर केवल बी को मिला दिया जाए, उस मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तदनुसार ज्ञात कीजिए उस डिब्बे में आरंभ में एक की मात्रा लीटर में कितनी। कर लो भाई इसको, कैसे करेंगे इसको। एक डिब्बे में ए तथा बी दो तरल है, ए तथा बी दो तरल हैं, दो तरल हो गए। चलो, दो तरल हो जाएंगे, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी है हमारे, कितना है? पहले में 7:5 है। ठीक है, अब बोला यदि उस डिब्बे में 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया है, ठीक है, अगर मात्रा दी रखी होती है, मिश्रण की मात्रा दे रखी होती तो ईजी हो जाता, लेकिन मिश्रण की मात्रा नहीं दी गई है, तुम क्या कहें, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दी गई तो मत दो इसको। अब 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद में उसने, जैसे दूध और पानी का अनुपात है, उसमें से पूरा जो मिश्रण है उसमें से टोटल मिश्रण निकाल लिया। अब उसमें जो दूसरी मात्रा डाल दी, जैसे दूध और पानी, पानी बढ़ा दिया उसमें। जैसे क्या है, बोला कि ए और बी का मिश्रण है, उसमें से टोटल में से, मिश्रण में से निकाला है माल, और 9 लीटर, मतलब ठीक है, 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया, और उसके स्थान पर केवल बी को मिला दिया जाए। ठीक है, बी को मिला दिया है तो ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए डिब्बे में ए की आरंभिक मात्रा। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 7:9 हो रहा है। तो पहली चीज हम ये देखेंगे कि छेड़छाड़ किसके साथ हुई, बी के साथ हुई। बी के साथ हुई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी के साथ हुई है तो कॉमन किसको करेंगे, ए को कॉमन करेंगे। और ए बेचारा इतना सीधा इंसान है, को पहले से कॉमन हुआ पड़ा है कि 7 7 है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, 5 से कितना हो गया, 9 हुआ, 5 से 9 हुआ। और बी की मात्रा कितनी होगी, 5 से 9 हो गई। क्यों, जब आप मिश्रण में से टोटल मिश्रण निकाल लो, फिर उसमें बी की मात्रा डाल लो, फिर बी डाल लो, बी की मात्रा बढ़ेगी ना। अब लोग मिश्रण निकाला तो बी की मात्रा घटनी चाहिए, नहीं। क्यों, मिश्रण निकलने के बाद में जब आप उसमें, जैसे 4 लीटर दूध है और 4 लीटर ही पानी है, इन दोनों को मिला दिया, अब 8 लीटर हो गया। 8 लीटर में से मैं 2 लीटर मिश्रण निकाल लूँ और 2 लीटर उसमें पानी बढ़ा दूँ, तो पानी किसके साथ बढ़ेगा, पानी के साथ ही तो बढ़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि पानी की मात्रा इसमें दो चार छह ही हो, क्योंकि मिश्रण में भी तो गया ना, तो इस तरह से क्या, बी की मात्रा बढ़ेगी। अब इसको कैसे करेंगे, कितनी मात्रा बढ़ी है भाई, 5 से 4 हुआ, 9 की मात्रा भाई 5 से 9 हुआ है, तो 4 बढ़ा है, कितना, 4 बढ़ा है। और सवाल के हिसाब से कितना है, 9 है। सवाल के हिसाब से 9 लीटर है हमारा, 9 लीटर, तो एक भाई 4 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 9/4 हो जाएगी, बटे 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा देखेंगे, बोला है कि ए की आरंभिक मात्रा कितनी थी, ए की आरंभिक मात्रा निकाल। तो पहले हम मिश्रण निकालेंगे। मिश्रण, अब देखो, अब जो खेल किस पे चल रहा, इस पे चल रहा था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 और 9 16, 16 हो गई हमारी। अब एक की वैल्यू 9/4 है, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, मिश्रण की टोटल की, 9/4 इंटू 16, 4 चौक 16 और 9 चौक 36, यानी जो मिश्रण है वो कितने का है, 36 लीटर का है। मिश्रण कितने का है, 36 लीटर का है। 36 लीटर में से ए की मात्रा निकालिए, पहले वाली आरंभिक मात्रा। ठीक है, ए की पुरानी मात्रा निकालनी है, पुरानी, पुरानी मात्रा हो जाएगी। 7 है तो 7 लिखेंगे। तो अनुपात योग कितना, 7 और 5 कितना, 12/12 कर लो, इंटू टोटल मिश्रण कितने का, 36 का 36 कर लेंगे, 12×3 = 36, 7×3 = 21, 21 लीटर। ए की मात्रा कितनी हो जाएगी, 21 लीटर हो जाएगी। आगे बढ़ो। आगे है क्वेश्चन, बोला गया कि एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम का भार कितना, 2:3:7 के अनुपात में है। अगर जो 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक और एल्यूमिनियम का अंतर क्या होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चों वाला हो गया अब आपके लिए, अगर आपने रेगुलर क्लास ली है तो। ऐसे बोला गया, जिंक अनुपात
कॉपर अनुपात कितना एल्युमिनियम है। इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2:3:7 दे रखी है। क्या दे रखी है, 2:3:7 दे रखी है। योगफल कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 7 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मिश्रण कितने का है, 48 का है। मिश्रण कितने का है, 48 किलोग्राम का है। मुझे 12 को मुझे 48 बनाना है। 12 को 48 बनाना तो क्या हो जाएगा, 12 × 4 करोगे, 12×4 = 48 हो गया। पूछा है जिंक, जिंक और एल्युमिनियम का अंतर बताना है। जिंक और एल्युमिनियम का, जिंक कितना 2 है, एल्युमिनियम कितना 7 है, इनका अंतर कितना होगा, 5 होगा। अंतर कितना होगा, 5 होगा। अंतर 5 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 5 हो गई ना। अब यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 है भाई। यूनिट कितने, 5 यूनिट यहाँ पे है, एक यूनिट की वैल्यू 4 है, तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 यानी 20 किलोग्राम का अंतर। 20 किलोग्राम का अंतर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आगे देखो, बोला एक मर्तबान में ए तथा बी द्रवों का मिश्रण 4:1 है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव भी मिला दिया जाए, मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार मर्तबान के आरंभिक मिश्रण में द्रव की ए मात्रा कितनी थी। सेम बेसिस क्वेश्चन अभी हमने 63 किया था, उसी बिहाफ पर है ये। कैसे कर लेंगे इसको, चीजें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा स्पीड में करेंगे। ए अनुपात बी जो कितना दे रखा है आपको, 4:1 दे रखा है। अब क्या किया गया है, 10 लीटर निकाल लिया गया है, तो हमें क्या मिश्रण बी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये चीज नोटिस हो रही है, बी के द्रव मिलाया गया है ना। तो नया अनुपात क्या बनना, 2:3 बन रहा है। 2:3 बन गया। बी के साथ छेड़छाड़ हुई, बी के साथ छेड़छाड़ हुई। कॉमन किसको करेंगे, ए को कॉमन करेंगे। कॉमन किसको करेंगे, ए को करेंगे, तो कितना है 4, और 2 को कॉमन कितना 4 होगा। 4 को मुझे 4 बनाना, तो पहले से 4 है ये हमारा। अगर अब 2 को मुझे 4 बनाना, तो इंटू 2 के साथ, इंटू के साथ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। 2 दूनी 4, 3 दूनी, यानी पहले एक था, अब 5 हो गया। एक की मात्रा पहले एक थी, अब 5 होगी, तो प्लस कितना हुआ, 5 यूनिट बढ़ी हमारी। सवाल के हिसाब से कितना, 10 यूनिट। और 10 लीटर निकाला ही ना, तो 10 भाई 5 के साथ अंतर आ रहा है, तो 10 वहाँ 10 का अंतर आ रहा है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 2 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे कितना है, मिश्रण कितना है भाई, 4:6 में है। भाई अनुपात कितना, 4:6 है। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। भाई अनुपात की जो नया मिश्रण है उसमें कितना, 10 हो गया हमारा। अब नया मिश्रण जो मिश्रण है उसकी यूनिट कितनी आ गई, 10 आ गई। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 2 है, तो मिश्रण कितने का होगा टोटल भाई, 10 × 2 कर दो तो 20 kg। 20 kg का क्या हो गया, मिश्रण हो गया मिश्रण हो गया। अब बोला प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी, प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी, ए और बी का कितना, 4:1 था हमारा। तो यूनिट वैल्यू कितनी, 5 हो जाएगी। यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मुझे ए की मात्रा बतानी है, ए की मात्रा बतानी है। ए कितना हमारा, 4 है यहाँ पे। ये कितना है, 4 है, तो 4 इंटू कितना, मिश्रण कितने का, 20 किलो का, तो 20 बटे अनुपात कितना है, 5। 5×4 = 20 और 4×16, यानी ए जो हो कितना होगा, 16 किलो का होगा। 16 किलो या 16 लीटर। ठीक है, लीटर में दे रखा, लीटर का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 66। बोला एक बर्तन में ए और बी दो द्रव पदार्थ 7:5 में है। उस घोल में से 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही बी द्रव भर दिया गया, तो ए तथा बी का अनुपात 1:1 हो गया। तो उस बर्तन में आरंभ में ही द्रव की मात्रा कितनी। ऐसे करने को तो आप इसको होमवर्क में दे सकता हूँ मैं इसको। ऐसे सवाल कई 3-4 सवाल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन कर लो इसे। बोला ए और बी कितना है, ए और बी 7:5 है। ए और अनुपात बी कितना, 7:5 है। 7:5 हो गया। अब क्या, इसको 1:1 बना दिया गया, तो छेड़छाड़ करके बी के साथ छेड़छाड़ करके 1:1 बना दिया। बी के साथ छेड़छाड़ किया, ए को कॉमन करेंगे तो 7 और 1 का कॉमन 7 हो गया। 7 पहले से 7 ही है, तो 1 को 7 बनाएंगे तो इंटू 7, 7 7 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, यहाँ से कितनी की वृद्धि हुई, 5 से 2 की वृद्धि हुई। अब तो एक एक चीज समझने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे। 5 से 7 हुआ, 2 की वृद्धि हुई, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। फिर 9 लीटर निकालने के बाद सवाल से 9 हो रहा है हमारा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/2 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/2 हो जाएगी। अब यहाँ टोटल मिश्रण की यूनिट कितनी हो रही है, 7 और 7 14। 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/2 इंटू 14 करेंगे तो 14 और 9×7 = 63, यानी मिश्रण कितने का हो जाएगा, 963 लीटर मान लो, किलो मान लो, जो भी द्रव है तो लीटर मान लो। ठीक है, द्रव है तो लीटर माना जाएगा, 63 लीटर। अब बोला है कि मुझे पुराने मिश्रण में, पुराने द्रव में ए की मात्रा बतानी है। पुराने मिश्रण में यानी पुराने द्रव में, तो
7:5 यानी वैल्यू कितनी 12 होगी। एक ही मात्रा जब बताओगे एक ही मात्रा, तो एक ही कितनी 7 है, तो 7 × 63, टोटल मिश्रण की मात्रा 63 होगी अपॉन के 12। ठीक है, काट पीट कर लो इसे, काट पीट करेंगे। 3 × 4 = 12 और 3 से काटा 21 बार। 21 × 7 कितना होगा भाई, 7 × 7 और 7×2 = 14, 147 बटे कितना 4 हो गया हमारा, 147/4 हो गया। भाग दे लो इसे, कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, बचा कितना 2, 27 हो गया। 4×6 = 24, बचा कितना 3, 36 सही 3/4, 36 सही 3/4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 67 क्वेश्चन। अब जो सवाल जो पड़ाव है वो अंतिम चरण में जा रहा है। अब क्या है, इसके बाद में 2-3 सवाल, 2 या 3 सवाल है, बस सवाल खत्म हो जाएंगे, क्लास खत्म, चैप्टर खत्म। मतलब 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 था। ठीक है, 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह जल डाल दिया जाए, तब परिणामी मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात कितना है। अब यहाँ पे हमें मिश्रण की मात्रा दे रखी है, पहले हमें मिश्रण की मात्रा नहीं दे रखी थी, तो हमें अनुपात दे रखे थे, 2 अनुपात दे रखे, पहला अनुपात दे रखा, दूसरा अनुपात दे रखा। यहाँ पे मात्रा दे दी है, तो अब हमें दूसरा अनुपात बताना है। क्या करेंगे, पहले क्या था हमारा, पहले 40 लीटर हमारा क्या था मिश्रण, पहले 40 लीटर हमारा मिश्रण था, उसमें से 8 लीटर मिश्रण निकाल दिया। 8 लीटर हमने मिश्रण, 40 लीटर में से 8 लीटर निकाल देंगे, कितना बचेगा, 32 लीटर का मिश्रण बचेगा। अब इसमें कौन कौन है, एल्कोहल और जल है, एल्कोहल और जल है, कौन कौन है, एल्कोहल और जल है। कितना हो जाएगा, कितना अनुपात दे रखा, 5:3 दे रखा है। समझो 40 लीटर का मिश्रण था, 8 लीटर उसमें से निकाल दिया, तो कितना मिश्रण बचा आपका, 32 लीटर बचा। 32 में कौन कौन है, अम्ल और जल है, एल्कोहल और जल है। कितना अनुपात है, 5:3 है। अनुपात योग कितना हो जाएगा, 3 और 4 और 5 और 3 8 हो गया। 8 को मुझे 32 बनाना है, तो कितना हो जाएगा, 8×4 = 32, 8×4 = 32 हो गया। तो बोला है कि तब परिणामी मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात कितना है, परिणामी मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात कितना है। देखेंगे, ये देखो यहाँ पे जो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 4 है, एल्कोहल के पास 5 यूनिट है, तो एल्कोहल कितना हो जाएगा भाई, 20 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा हमारा, 5×4 = 20 हो गया। ऐसे जल को करेंगे, 4×3 = 12 हो जाएगा, 12 लीटर हो गया हमारा, 12 लीटर हो गया, 12 लीटर हो गया। हाँ 12 लीटर हो गया। अब क्या किया, बोला था कि 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह जल डाल दिया गया। 8 लीटर अब मिश्रण निकाला है, और ये हमने निकाला था, उसकी जगह पर हमने क्या जल डाल दिया। जल किसके साथ मिलेगा, जल जल के साथ मिलेगा, तो जल इसमें जोड़ दो। कितना हो जाएगा हमारा ये, 20 लीटर पात 12 और 8 20 लीटर। 20 देखो, 20 से कम 20, तो 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। 68 में बोला गया, यहाँ पे 3 मिश्रण दे रखे हैं, अम्ल और जल के 3 नमूनों, भाई नमूनों देख लो, नमूने भाई, नमूने देख लो भाई, नमूने कैसे, अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। उन तीनों नमूनों के बराबर मात्रा में मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया गया। तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पे ये पहला अनुपात है, अम्ल अनुपात जल चल रहा है, अम्ल अनुपात जल चल रहा है। ठीक है, क्या होगा हमारा, पहले अनुपात में क्या दे रखा, 2:1 दे रखा, 2:1 हो जाएगा हमारा। दूसरे में क्या दे रखा हमें, क्या दे रखा है, 3:2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है, 3:2 हो गया। तीसरे में कितना है हमारा, तीसरे में है हमारा 5:3 है, तो 5:3 हो। अब क्या करें, इनका योगफल निकालो भाई, पहले अनुपात में 2:1 है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी मिश्रण की, 2 और 1 3 होगी हमारी। ऐसे इसको करेंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा हमारा, इसको करेंगे 5 और 3 8 हो गया। अब मुझे क्या करना है, 3 5 8 को कॉमन करना है, 3 5 8 को क्या करना है, कॉमन करना है। तो मैं अगर एलसीएम निकालूं, तो 3 5 8 का एलसीएम 120 हो जाएगा, हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो मुझे 3 को 120 बनाना, तो क्या करेंगे, इंटू 40 करेंगे, 40 से 120 हो गया। 5 को 120 बनाऊंगा, तो 24×5 120 यानी इंटू 24 करेंगे। 8 को मुझे 120 बनाना है, तो 15×8 120 यानी इसको 15 करेंगे। अब यहाँ पे अनुपात निकालो भाई, बन जाएगा। और यहाँ पहला जो अनुपात होगा, पहला जो अनुपात है वो क्या होगा हमारा, 40 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 80 हो गया हमारा अनुपात। 40 का अनुपात, 40 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो 40 हो जाएगा।
यानी ये यूनिट की वैल्यू निकल के आ रही है ना। दूसरे वाले भाग में यूनिट की वैल्यू कितनी 24 चल रही है, तो 24 तिया 72, 72 हो गया अनुपात 24 दूनी 48 हो जाएगा हमारा। तीसरे भाग में क्या हो जाएगा हमारा, 15 पन्ना 75, इसकी वैल्यू कितनी 15 है, इसकी वैल्यू कितनी है 15 है, तो 15 पन्ना 75 अनुपात 15 × 3 = 45 हो गया हमारा। अब इनको जोड़ दो, यही पूछ रहा था सवाल। 5 और 2 7, 07 हो गया हमारा। 7 7 14 और 8 22 227 अनुपात 5 और 8 13, 8 5 13, हासिल लगी एक 4 और एक 5 और 9 और 4 13, 227 अनुपात 133। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 69। 69 में बोला है कि दूध और पानी का एक मिश्रण है, एक ऐसा मिश्रण है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है। दूध पानी का 3/5 भाग है। तो उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग निकालना है। उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग निकालना है, तो देखो क्या बोला गया है। बहुत बेसिक सवाल है ये। देखो दूध किसके बराबर है, दूध जो है पानी के 3/5 भाग के बराबर है। दूध जो है पानी के 3/5 भाग के बराबर है। मैं इसको चेंज करूंगा तो दूध, अब ये पी जो इधर आ जाएगा, तो भाई गुणा में तो उधर भाग में आएगा, दूध बटे पी बराबर 3/5 हो गया। यानी मिश्रण में दूध की मात्रा 3 है, पानी की मात्रा। अच्छा, यानी खुलेआम पानी फेंक रहा है, ऐसे शर्म तो आ नहीं रही है, वैसी मिलावट हर चीज में हो रही है। क्या हो जाएगा हमारा, अब बोला इसमें दूध का भाग बताना है, तो टोटल मिश्रण कितने का होगा भाई, 3 और 5 8 का मिश्रण होगा। हमें दूध का भाग कितना हो जाएगा भाई, दूध कितना है 3 है, कितना है 3 है, और टोटल मिश्रण कितने का 8 का है, तो 3/8। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो, ऑप्शन नंबर क्या हमारा क्या होगा, पहला सही हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओगे, आपकी जो क्लास है ये आपकी फिनिश हो चुकी है, मिश्रण चैप्टर खत्म हो चुका है, आगे जो होगा आपका एवरेज शुरू होगा, ठीक है। एवरेज शुरू होगा। अब मुझे एक ईमानदारी से ये बताओगे, आप यहाँ तक आ चुके, पता है कि अगर यहाँ तक आए हो तो आप बिल्कुल सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए, तो आप सीरियस एक चीज़ के लिए हो जाओ, क्लास को ना शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल, ताकि जो और बच्चों के सकें और अच्छी अच्छी चीज़ें हम कर सकें, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे, तब तक के बाद। हाँ, उससे पहले एक चीज़ होता है, उससे पहले तो हम सुबह 6:30 बजे मुलाकात हो रही होगी हमारी, ठीक है। और लेकिन एच डी क्लास में शाम को 8 बजे मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड बाय, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय भारत।